ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। समस्तीपुर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के विजय होने पर सुभाष चंद्र यादव, पूर्व प्रमुख सह उपाध्यक्ष जिला किसान मोर्चा समस्तीपुर ने सभी विजय प्रत्याशियों को बधाई देते हुए हसनपुर विधानसभा के विभिन्न जन समस्याओं एवं विभिन्न मांगों को लेकर सी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। देखिए समस्तीपुर से गौतम कुमार की ये खास रिपोर्ट। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में। हम बात करेंगे सुभाष चंद्र यादव, पूर्व प्रमुख सह उपाध्यक्ष जिला किसान मोर्चा समस्तीपुर से। जी सर, ये बताइए कि खगड़िया लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी बहुत ही अच्छे मतों से विजय हुए हैं। अब रही बात हसनपुर विधानसभा में किन समस्याओं को लेकर आप लोग उनके पास अपनी मांग को रखेंगे और हसनपुर विधानसभा में क्या समस्याएं हैं जो आप उनसे आग्रह करेंगे कि वो इन कामों पर ध्यान दें, क्योंकि आप हसनपुर में एक जुझारू नेता हैं और चुनाव हो या चुनाव के बावजूद भी आप हसनपुर विधानसभा में घूमते रहते हैं। क्या मुद्दा लेकर उनसे बात कीजिएगा? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से विकसित राष्ट्र के लिए जो हम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम घटक दल विकसित राष्ट्र के लिए संकल्पित थे और हम लोग बार बार कहते थे कि मोदी सरकार फिर एक बार तो हिंदुस्तान की महान जनता के आशीर्वाद से पुनः तीसरी बार मोदी जी हिंदुस्तान का बागडोर वो संभाल चुके हैं। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही खगड़िया लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहां से मेरे उम्मीदवार थे भाई राजेश वर्मा जी, मैं अपने वक्तव्यों में चुनाव पूर्व भी जो बैठकें होती थी उसमें कहता था कि भाई राजेश वर्मा जी को हसनपुर विधानसभा में हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे और खगड़िया होते हुए लोकसभा संसद भवन में भेजने का काम करेंगे। ये खगड़िया लोकसभा के मतदाता मालिक के साथ साथ हसनपुर के महान जनता के अपार जन समर्थन से संभव हो पाया है। मैं खगड़िया लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित अपने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। रही बात आपने पूछा हमसे कि हसनपुर विधानसभा के बारे में, विकास के बारे में आपके मन में क्या ख्याल है, तो मैं अब मेरे जो माननीय सांसद बन चुके हैं राजेश वर्मा, जब मैं खगड़िया में उनसे मुखातिब हुआ बैठक के माध्यम से, तो मैं उनके ध्यान को आकृष्ट करते हुए कहा था कि इससे पूर्व भी हम लोग एलजेपी को, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, कि जो भी उम्मीदवार होते थे उनको 2 बार से लगातार जिताते आ रहे हैं और आपको भी हम लोग जिताने का काम करेंगे। लेकिन खगड़िया से जो विकास चलती है, चूँकि हम समस्तीपुर ज़िले से आते हैं, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र वो समस्तीपुर ज़िले से आता है, परिसीमन में हम खगड़िया में आते हैं। नतीजा है कि जो विकास की गति होनी चाहिए, जो विकास हसनपुर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कहीं न कहीं आधे रास्ते में ही रुक जाता था। मैं उनके ध्यान को आकृष्ट उसी बैठक के माध्यम से किया था, अब लेकिन मांग नहीं किया था। अब मेरी मांगे होंगी उनसे कि हसनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ 1932 में हसनपुर चीनी मिल की स्थापना हुई थी। बाद में ये फैक्ट्री, ये उद्योग आगे बढ़ते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ा। यहाँ से अब बिजली उत्पादन होता है और इथेनॉल के लिए भी ज़मीन अधिग्रहण
किए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि 2-3 वर्षों में उसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा और उसके उत्पादन के लिए मकई की आवश्यकता होगी। तो मकई आएगा कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ हसनपुर से तो संभव नहीं है। तो मेरी मांगे हैं, पहला मांग है कि आप बेगूसराय 0 माइल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है को हसनपुर होते हुए और आगे कुशेश्वर से आगे जो दरभंगा और दरभंगा से आगे सहरसा को सड़क जाती है राष्ट्रीय राजमार्ग से अगर आप जोड़ देते हैं तो उधर सहरसा के भी किसान लाभान्वित होंगे, उधर बेगूसराय के भी किसान लाभान्वित होंगे और समस्तीपुर जिला के किसान तो लाभान्वित होंगे ही। तो मेरा उनसे डिमांड होगा कि इस हसनपुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को गुजारने का प्रयास किया जाए, पहला। दूसरा कि अगर आवागमन आप सुगम कर देते हैं तो कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग निवेश करने के लिए आएंगे, हर हाथ को काम मिलेगा। ये जो पलायन की समस्या है उस पर रोक लगेगी और हमारा इलाका समृद्ध होगा, विकास करेगा। तीसरा चीज़ है कि ललित बाबू का सपना था कि हसनपुर सकरी रेल लाइन हो, परिचालन हो, लेकिन हमारे सरदार रामविलास पासवान जी जो रेल मंत्री हुआ करते थे उनकी नज़र इस परियोजना पर गई और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब तक हसनपुर से लेकर बिथान तक ही पटरी बिछ चुका है, ट्रायल हो चुके हैं, उस पर भी रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ जो है सो अविलंब करवाया जाए और साथ ही बिथान से लेकर के कुशेश्वर होते हुए जो सकरी को जाना है उसको भी जोड़ने का प्रयास किया जाए और इस परिचालन को पूर्ण किया जाए। दूसरा है कि हसनपुर से बरौनी रेल परियोजना भी, उसका भी प्रोजेक्ट बन के तैयार है। जितनी भी कार्य इस परियोजना के लिए होनी चाहिए, वो स्टेशन का लोकेशन हो, ज़मीन संबंधित बात हो, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ राशि के अभाव में ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। माननीय सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी से मेरी मांग होगी कि वो इसमें राशि डलवाने का काम करें। अच्छा, एक और मांग है हसनपुर विधानसभा के लोगों का कि हसनपुर रेलवे स्टेशन जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, लेकिन अभी तक यहाँ दूर जाने वाले कोई ट्रेनों का ठहराव नहीं है, यहाँ से पटना जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। इस और आपने इस कुछ दिन पहले एक बार पहल भी किए थे, आपके द्वारा पहल किया गया था, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई मांग पूरा नहीं हो पाया। तो इस और आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद बाबू से मैं मुलाकात करके आवेदन दिया था। हसनपुर रेलवे स्टेशन के संदर्भ में हम ये विधान जिसका हम जिक्र किए हैं के संदर्भ में भी हमने बताया था और उनसे मेरी मांगे हुई थी कि जो भी दूर की ट्रेन हैं उसका ठहराव हसनपुर रेलवे स्टेशन, जो अब जंक्शन भी बन चुका है, जंक्शन का दर्जा भी मिल चुका है, वहाँ पर हो। और उसके बाद भी हम कहे थे कि हसनपुर रोड हो करके एक भी हमारे राज्य की राजधानी जो पटना है, जिसको इंटरसिटी के माध्यम से प्रत्येक प्रदेश के कोने कोने से जोड़ा गया है, लेकिन हसनपुर अभी भी वंचित है। मैं उनसे भी आग्रह किया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसी बीच चुनाव आ जाने के कारण और आचार संहिता लग जाने के कारण ये काम आगे बढ़ नहीं सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सरकार का गठन हो चुका है और ये काम बहुत जल्द, हमको लगता है इस वर्ष, जो आपका खास करके जो पटना जाने वाली बात है, दूर की ट्रेन का ठहराव का बात है, बिथान रेल परिचालन का बात है, इस वर्ष पूरे कर लिए जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं पुनः माननीय सांसद से तो मांग करूंगा ही करूंगा और
हमारे जो नेता हैं मंत्री जी, माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी, उनसे भी हम फिर पुनः मिल करके उनको स्मारित करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव, पूर्व प्रमुख हसनपुर, और फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के पद पर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।